नमस्कार विद्यार्थियों, जीवन ज्योति विद्यालय की ओर से संचालित ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे रक्त परिसंचरण तंत्र। कल मैंने आपको पढ़ाया था, रक्त परिसंचरण तंत्र को परिभाषित किया। उसके बाद में हमने पढ़ा रक्त परिसंचरण तंत्र के प्रकार पढ़े, जिसमें दो टाइप का होता है रक्त परिसंचरण तंत्र। एक तो खुला परिसंचरण तंत्र और एक बंद परिसंचरण तंत्र। उसके बाद में रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज वैज्ञानिक विलियम हार्वे के द्वारा की गई। अब हम पढ़ते हैं रक्त। देखो, रक्त जो होता है, रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक होता है। देखो, यहां पर मैंने आपको बताया कि रक्त जो होता है वो तरल संयोजी उत्तक होता है। तो यहां पर संयोजी उत्तक से क्या आशय है? आप कंफ्यूज होते हो कि सर रक्त है और रक्त तो लिक्विड में होता है, ये उत्तक कैसे होता है? उत्तक तो हम बोलते हैं कि कोशिकाओं, दो या दो से अधिक कोशिकाएं जब आपस में मिलती है तो उत्तक का निर्माण होता है। तो यहाँ पर तो ये तरल है, तो फिर रक्त संयोजी उत्तक किस प्रकार हुआ? तो देखो, आपने पढ़ा होगा संयोजी उत्तक यानी कि आप बोल सकते हो कि लाल रक्त कणिका, लाल रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका, लाल रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका, और तीसरी जो कोशिका होती है वो होती है बिंबाणु। मैंने एक बताया आपको कि रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक होता है। तो यहाँ पर संयोजी उत्तक से आशय यह है कि रक्त में तीन प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है: लाल रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कणिका और बिंबाणु। ये तीन प्रकार की कणिकाएं पाई जाती है, इसलिए हम कहते हैं कि रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक होता है। अब देखो, रक्त को कुछ हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि रक्त किन किन से मिलकर बना होता है। तो रक्त में पाई जाती है मेनली प्लाज्मा। फर्स्ट आपसे पूछे कि रक्त किस किस से मिलकर बना होता है, तो आप बोलोगे प्लाज्मा, और प्लाज्मा के अलावा पाई जाती है रुधिर कोशिकाएं। आपसे पूछे कि रक्त किन किन से मिलकर बना होता है, तो रक्त में पाई जाती है प्लाज्मा और रुधिर कोशिकाएं। अब प्लाज्मा में क्या क्या होता है? तो प्लाज्मा में लगभग 90% तक पाया जाता है जल। क्वेश्चन ये पूछा जाता है आपसे कि प्लाज्मा में सर्वाधिक मात्रा किस पदार्थ की होती है? प्लाज्मा में सर्वाधिक मात्रा किस पदार्थ की होती है? तो आप बोलोगे जल। लगभग 90% इसमें जल पाया जाता है। इसके अलावा अकार्बनिक व कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं 10%। आपसे पूछे कि प्लाज्मा, देखो टोटल हमारा जो ब्लड होता है उसमें 55% प्लाज्मा पाई जाती है, 55% प्लाज्मा होती है, और इस 55% में से 90% जल पाया जाता है और 10% आपके अकार्बनिक और कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। रुधिर कणिकाएं तीन प्रकार की होती है: लाल रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका
और तीसरी होती है आपकी बिंबाणु। तो देखो, रक्त दो भागों में बटा होता है, प्लाज्मा और रुधिर कोशिकाएं। प्लाज्मा की मात्रा होती है 55%। तो 55% अगर जैसे कि टोटल 100% रक्त है, इस 100% में से 55% तो हो गई आपकी प्लाज्मा, बाकी कितना प्रतिशत बचा? 45% आपकी पाई जाती है रुधिर कोशिकाएं। तो आपसे पूछे कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स कितनी होती है रक्त में टोटल, तो आप बोलोगे 45%। और आपसे पूछे कि प्लाज्मा कितनी होती है, तो आप बोलोगे 55%। ठीक है, तो ये आपके जो ब्लड होता है वो दो भागों में बटा होता है, प्लाज्मा और रुधिर कोशिकाएं। आप इसको एक बार उतार लो। और एक आपकी समस्या आ रही थी बच्चों की कि सर हम नोट्स कैसे बनाएं। तो देखो, जैसे जैसे मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूँ, आप उस प्रकार से लिखते जाएं, और लिखने से ज़्यादा आप समझें, और वीडियो को एक बार नहीं 2 बार देख लो, 2 बार नहीं 3 बार देख लो, तो आसानी से समझ में आ जाएगा। संयोजी उत्तक क्यों होता है? रक्त, क्योंकि इसमें लाल रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका और बिंबाणु, ये तीनों कोशिकाएं पाई जाती है, इसलिए हम बोलते हैं उत्तक। और जब उत्तक की परिभाषा क्या होती है? 2 या 2 से अधिक कोशिकाएं आपस में मिलकर किसका निर्माण करती है? उत्तक का। तो यहां पर तो 3 कोशिकाएं हैं, इसलिए रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक होता है। रक्त हमारी बॉडी में जैसे टोटल 100% रक्त है, उसके 2 भाग होते हैं, प्लाज्मा और रुधिर कोशिकाएं। प्लाज्मा हमारे ब्लड में पाई जाती है 55% और रुधिर कोशिकाएं पाई जाती है 45%। इस 55% के 2 भाग होते हैं प्लाज्मा के, जल लगभग 90% पाया जाता है, और अकार्बनिक और कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं 10%। इसके अलावा रुधिर कोशिकाएं 45% होती है। रुधिर कोशिकाएं ब्लड में 3 प्रकार की होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ये तीनों प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछे कि मानव में कितने लीटर रक्त पाया जाता है? मानव का जो शरीर होता है उसमें कितने लीटर रक्त पाया जाता है? तो मानव में 5.5 लीटर रक्त पाया जाता है। देखो, मेनली ऐसा बोलते हैं हम, इसमें भी 2 होता है। पुरुष में लगभग 5.5 लीटर होता है, और स्त्री में इसकी मात्रा होती है 4.5 से, यानी कि 4.5 से लेके और 5 लीटर तक ये ब्लड पाया जाता है हमारी बॉडी में। अगर आपसे मेल की बात करें तो मेल की बॉडी में होता है 5.5 लीटर, और फीमेल जो होती है उसमें होता है 4.5 to 5 लीटर। ये हमारी बॉडी में टोटल ब्लड पाया जाता है। आपसे पूछे कि रक्त का रंग लाल होता है, रक्त का रंग लाल हीमोग्लोबिन वर्णक के कारण, रक्त का रंग लाल हीमोग्लोबिन वर्णक के कारण होता है। आपसे पूछे कि रक्त का रंग लाल क्यों होता है, तो आप बोलोगे कि इसमें हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है। आपसे पूछे कि रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है, तो रक्त में आयरन धातु पाई जाती है। कौन सी धातु पाई जाती है? आयरन धातु पाई जाती है। हमारा जो ब्लड होता है उसमें एक धातु पाई जाती है, और वो धातु होती है आपकी आयरन। तो आपको ये भी बात ध्यान रखनी है। अब देखो, कई बार हम बोलते हैं या हम कहते हैं कि मैंने ब्लड डोनेट किया, यानी कि मैंने रक्त का दान किया, तो क्या बॉडी से, आपकी बॉडी में जैसे 5 लीटर रक्त है तो क्या आप 5 लीटर ही दान कर देते हो क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता। आपसे पूछे कि कोई व्यक्ति अगर ब्लड डोनेट करता है तो डॉक्टर उसके शरीर में से कितना ब्लड लेते हैं, तो रक्तदान के समय 450 ml से लेकर
480 ml तक रक्तदान किया जाता है। आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि रक्तदान कितने प्रतिशत तक कितना ml किया जाता है, 450 से लेके और 480 ml। इससे ज़्यादा ब्लड डोनेट नहीं कर सकते, और अगर इससे ज़्यादा ब्लड डोनेट करोगे तो वो आपकी बॉडी के लिए घातक होता है, क्योंकि ब्लड डोनेट करने से ऐसा नहीं है कि वो ब्लड आपको वापस रिकवर हो जाए। अगर किसी की बॉडी में कोई भी मिस्टेक है, कोई बीमारी है, तो वो ब्लड आसानी से वापस जनरेट नहीं हो पाता। तो कम से कम 450 ml से लेके 480 ml तक हम एक बार में रक्तदान कर सकते हैं। अब देखो आगे हम बात करते हैं प्लाज्मा में पाए जाने वाले घटक। प्लाज्मा में पाए जाने वाले घटक, यानी कि प्लाज्मा में क्या क्या पाया जाता है। तो प्लाज्मा में देखो जल होता है, कितना होता है, 90% होता है। और इसका कार्य जरूर ध्यान रखना, प्लाज्मा में जितने भी घटक मैं आपको पढ़ा रहा हूं इनके कार्य से जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है। यहां से आपको ध्यान रखना है, प्लाज्मा में जल होता है तो इस जल का कार्य क्या होता है, तो ये बीपी ब्लड प्रेशर का नियमन। हाँ, डॉक्टर बोलता भी है तो पानी खूब पिया करो, वो इसीलिए क्योंकि आपकी बॉडी का जो ब्लड प्रेशर है वो मेंटेन रहे, सही रहे, तो ये बीपी का नियमन करता है। अब देखो सेकंड है कार्बनिक पदार्थ, दूसरा घटक है कार्बनिक पदार्थ। देखो कार्बनिक पदार्थ, इसमें पहली प्रोटीन पाई जाती है एल्बुमिन। एल्बुमिन प्रोटीन। सेकंड पाया जाता है फाइब्रिनोजन प्रोटीन। थर्ड पाई जाती है ग्लोबुलिन प्रोटीन। फोर्थ होती है फाइब्रिन प्रोटीन। तो आपसे पूछे कि रक्त में कार्बनिक पदार्थ कौन कौन से होते हैं, तो आप बोलोगे एल्बुमिन प्रोटीन, ग्लोबुलिन प्रोटीन, फाइब्रिनोजन प्रोटीन और फाइब्रिन प्रोटीन। इसका कार्य होता है परासरण दाब का नियमन करना। परासरण दाब का नियमन करना। ग्लोबुलिन प्रोटीन जो होती है वो हमारे शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण करती है। एंटीबॉडी का निर्माण। एंटीबॉडी क्या होती है, वातावरण में पाए जाने वाले जितने भी बैक्टीरिया होते हैं, जीवाणु होते हैं, वो हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, जो शरीर के लिए क्या होते हैं, घातक होते हैं, लेकिन हम जल्दी से बीमार नहीं हो पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की एंटीबॉडी पाई जाती है। तो एंटीबॉडी का निर्माण करता है ग्लोबुलिन प्रोटीन। फाइब्रिनोजन प्रोटीन आप सब जानते हो रक्त का थक्का बनाती है। रक्त का थक्का बनाना। और फाइब्रिन प्रोटीन भी रक्त का थक्का बनाती है। रक्त का थक्का बनाना। तो एल्बुमिन जो प्रोटीन होती है वो परासरण दाब का नियमन करती है। फाइब्रिनोजन प्रोटीन रक्त का थक्का बनाती है। ग्लोबुलिन प्रोटीन एंटीबॉडी का निर्माण करती है और फाइब्रिनोजन प्रोटीन रक्त का थक्का बनाती है। अब देखो इसके अलावा ग्लूकोज भी पाया जाता है। इसकी मात्रा ध्यान रखनी है 0.1%। यह सबसे कम होता है। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ब्लड में कौन सा ऑर्गेनिक पार्ट अल्प मात्रा में पाया जाता है। सबसे कम मात्रा में पाया जाता है ग्लूकोज 0.1%। इसका कार्य क्या होता है, ये कोशिकाओं का ईंधन
यानी कि बॉडी को ऊर्जा प्रदान करता है, शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। हम कार्य करते हैं तो कार्य कैसे कर पाते हैं, ग्लूकोज मेंटेन रहता है तब ही हम कार्य कर पाते हैं। तो कोशिकाओं का ईंधन आपसे पूछा जाए कि कौन है, तो आप बोलोगे ग्लूकोज। इसके अलावा ये कार्बनिक पदार्थ, थर्ड नंबर पर आता है अकार्बनिक पदार्थ। अकार्बनिक पदार्थ सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। लवण में अगर आपसे पूछे तो NaCl, ये पाए जाते हैं। तो आपसे पूछे कि प्लाज्मा में पाए जाने वाले घटक कौन कौन से हैं, तो 4 घटक होते हैं। जल सबसे ज्यादा पाया जाता है 90%, और इसका कार्य होता है बीपी का नियमन करना, रक्त दाब को बनाए रखना। कार्बनिक पदार्थ 4 प्रकार की प्रोटीन होती है। एल्बुमिन प्रोटीन परासरण दाब का नियमन करती है। फाइब्रिनोजन प्रोटीन रक्त का थक्का बनाती है। ग्लोबुलिन प्रोटीन एंटीबॉडी का निर्माण करती है, और फाइब्रिन प्रोटीन रक्त का थक्का बनाती है। आपसे पूछे कि ब्लड में अल्प मात्रा में पाए जाने वाला ऑर्गेनिक पार्ट कौन सा है, तो आप बोलोगे ग्लूकोज, और इसकी मात्रा जरूर ध्यान रखना 0.1%, और यह कहलाता है कोशिकाओं का ईंधन। थर्ड नंबर पर आता है अकार्बनिक पदार्थ सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम, और लवण पाया जाता है NaCl। आगे की बात करेंगे कल। थैंक यू।